मैंडेट वापस लेंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर को पैगाम दिया, कहा पार्टी को कहें हमारा मैंडेट तस्लीम करें। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन करके जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि जमात इस्लामी के जो इलेक्शन कमीशन से मसाइल हैं उन पर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। जो मसाइल सिंध हुकूमत से हैं उनको हल करने में सिंध हुकूमत गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगी। KMC में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर ले। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाफिज नईम साहब एक जिम्मेदार आदमी है, तो एक TV चैनल पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुँचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मिशन मेयर कराची पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सईद गनी ने कहा जमात इस्लामी से बात करना हमारी तरजीह है। हाफिज नईमुर रहमान टेलीविजन पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। बातचीत के जरिए तय हो सकता है कि मेयर जमात इस्लामी से होगा या पीपल्स पार्टी से। हमने उनके मैंडेट को तस्लीम किया। इखलाक की जरूरत तो यह है कि उन्हें भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के एहतजाज को नाजायज़ करार दे दिया। सेनेटर मौलाना बख्श चांडियो कहना है कि पाकिस्तान में एक मुद्दत से अफरा तफरी की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी ने एहतजाज करके निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हम दूसरों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हमारा मैंडेट भी तस्लीम किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची को तामीर और तरक्की की ज़रूरत है, तकरीब की नहीं। धरने हंगामे की सियासत से कराची की खिदमत नहीं हो सकती। जमात इस्लामी क़यादत को मशवरा है कि वो मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े, मिलकर कराची की तामीर के बेनज़ीर विजन का हिस्सा बने। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन आ रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं ज़बरदस्त मैंडेट चोरी करने के लिए सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ के कराची के लीडरों और कारकुनों पर रियासती दबाव और तशद्दुद। केमाड़ी में दर्जन से जायद वर्कर गिरफ्तार, मजीद छापे जारी। अब इन सब हथकंडों की कीमत देना पड़ेगी। MKM का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वसीम अख्तर ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। बैलेट बॉक्सेस और पेपर सरेआम नजर आ रहे थे और लोग ठप्पे लगा रहे थे। लोगों को सड़कों पर ठप्पे लगाते सबने देख लिया है। इस इलेक्शन का दुनिया मजाक उड़ा रही है। बल्दिया की 3 जनरल काउंसिल्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत से माजरत करते हुए दरखास्त गुजारों को मुतलका बेंच से रुजू करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गवर्नर के दस्तखत करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। वजीर आला महमूद खान निगरान सेटअप तक काम जारी रखेंगे। दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ, तो इसलिए फिर सुबह सेन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। अब इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी कि आप वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय से एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं असम्बली पर दस्तखत ना करते तब भी असम्बली तहलील हो जाती। कौम का वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने असम्बली पर दस्तखत किए। कई बार कहा टूटने की बात ना करो, जोड़ने की बात करो। सूबे के ये साल क्यों ज़ाया किए गए। कल भी कहा कि आपस में बैठ जाएं। अवाम ने अपना किरदार अदा करना है कि ये बहरान किसकी वजह से है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नाअहल और करप्ट हुक्मरानों से जान छूट गए। असेंबली तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। सूबाई हुकूमत अवामी फलाह का कोई भी मंसूबा देने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इमरान नियाजी और PTI ने मायूस किया।
कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन PAC और पार्लिमानी लीडर का मामला। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से राब्ते का फैसला। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असेंबली से राब्ता करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का मामला। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए काम शुरू कर दी। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन ने मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नामों की मंजूरी दी। 10 से 15 दिन में विफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी को यकीन, कहते हैं हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। अब बेहतर है कि हुकूमत बाकी मुल्क में भी आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। PDM हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए हैं। जिन बोतल से बाहर आ गया है अब ये संभाल नहीं पाएंगे। PTI के रहनुमा हसन खबर की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा निगरान वज़ीर आला के लिए PDM के उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन पर अंधा एतमाद है। 35 नशिस्तों पर इंतखाब न लड़ने का फैसला आवाम से खौफ का मजहर है। ज़िमनी इलेक्शन से फरार, विफाकी सतह पर मुआशी तबाही PDM के जहाज को गर्क करेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि हुक्मरानों की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने असेंबलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। हुक्मरान जो मर्जी चाले चलने, हालात की संगीनी ऐसी है कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है। पंजाब में आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला लटक जाने का खदशा। परवेज इलाही के दौर में 5 अजला 10 नई तहसीलों की मंजूरी दी गई। नए अजला और तहसीलों में हल्का बंदी आईनी जरूरत है। मरदमशुमारी अब तक शुरू नहीं हो सकी, जिसके बगैर हल्का बंदियां होना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। अहम इजलास भी तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI मुनहरिफ MPA के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। बगैर वकालतनामा पेश होने पर कमीशन का वकील पर इजहार बरहमी। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि वकालतनामे के बगैर कोई कैसे मुंह उठाकर दलाइल शुरू कर सकता है। ये भी देखेंगे कि अरकान असेंबली को हिदायत कौन जारी कर सकता है। अदालत ने इमरान खान के वकील की अदम पेशी पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के माली गोशवारों की छानबीन के मामले पर समाअत के दौरान मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। MQM की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा इलेक्शन कमीशन को गैर संजीदा लिया जाता है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और नादरा को भी नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन PTI अदालत पेश न हुए। अदालत ने इमरान खान को आइंदा समाअत पर पेश होने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालत की मुलजिम को अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सफाती के फार्म हाउस पर CDA ऑपरेशन और नोटिस के खिलाफ केस में फ्रीकैन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। अभी सिर्फ नोटिस करके जवाब मांग रहे हैं।
रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर बातचीत के लिए रूसी वजीर तवानाई पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोजा मुज़ाकरात शुरू हो गए। कल होने वाले इजलास में दोनों मुल्कों के वज़रा भी शरीक होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा हफ्ते डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ जाएंगे। अगर इंपोर्टर्स डॉलर्स का बंदोबस्त करते हैं तो हमें एतराज़ नहीं, हमें कारोबार को सहूलत देनी है। करंट अकाउंट खसारे के सबब हमें कुछ इकदाम करने पड़े, LCs जल्द खोल देंगे। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली सारिफिन को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने कराची के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया कि दिसंबर 2022 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 10 रुपए 26 पैसे सस्ती की जाए। शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, चमन शहर और मसाफात में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा चमन शाहरा और कोयटा जोब शाहरा पर ट्रैफिक मुतासर। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। शुमाली इलाकों में पारा -16 सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई।